माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे हमारे सामने दो पाइल्स रखे हैं। सबसे पहला पाइल है हमारा हार्मनी, जो दूसरा पाइल है वो है द क्रिएटर। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को आप सेलेक्ट करो, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उसे सुनना। अपने पार्टनर के बारे में सोच के बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हार्मनी पाइल की रीडिंग करेंगे, उसके बाद द क्रिएटर पाइल की रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे हार्मनी पाइल के लिए क्या आता है। इस कार्ड को मैं आपके लिए रीड नहीं करने वाली हूँ, जैसा कि आप जानते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पेशेंस, इंटेंसिटी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स and one more seven of wands. Okay, so सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपके पार्टनर पूरी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखा भी रहे हैं और रख भी रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके पार्टनर में। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे तो अभी की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि वो बात करने के लिए और अभी रेडी भी होने वाले हैं। ओके, उनके अंदर धैर्य शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहेंगे, चीज़ों को ले जाना चाहेंगे। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से दिन बदलते हैं उस तरीके से उनका मूड बदलता है। उनकी करंट फीलिंग्स में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि करंटली जिस भी सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज़ अभी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनका पैसा कहीं फंस सकता है, फैमिली में मेजर प्रॉब्लम्स आना, जैसे किसी की तबीयत ख़राब होना, जॉब चला जाना या जॉब छूट जाना, बिजनेस में लॉस होना। तो कुछ एक नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में। कोई एक बहुत बड़ा साइकिल है जो यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, आपके क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये उनके लाइफ में कोई एक मेजर चीज़ है जो अभी ख़त्म होने की तरफ आ रही है, जिसको सही रखने के लिए वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और यही पेशेंस उनको स्ट्रेंथ भी दे रहा है चीज़ों को कंटिन्यू करने में। क्योंकि जब डेथ कार्ड किसी चीज़ को एंड करता है, जब डेथ कार्ड पे किसी चीज़ की एंडिंग होती है, तो वो चीज़ इंसान को मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती ही करती है। क्योंकि वहाँ ना दुआ लगती है ना दवा, उस टाइप का सिचुएशन हो जाता है। बट ऑफ कोर्स जब कोई साइकिल एंड कर रहा होता है, न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर उनको ऐसा लग भी रहा है कि उनके प्रेयर्स वर्क नहीं कर रहे हैं पूरे सिचुएशन में, या चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि अगर वो प्रे करेंगे तो वो एनर्जी चेंज उनका ईजी वे में हो पाएगा। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर मुझे किसी न्यू चीज़ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नया जॉब हो सकता है, नया पार्टनरशिप हो सकता है, नया फ्रेंडशिप गोल्स हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है। बट उनके रास्ते में काफ़ी हर्डल्स हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर किसी नए शादी, एंगेजमेंट या समथिंग लाइक दैट को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, या नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। उनके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे वो किसी इस टाइप की चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अब एक सेट ऑफ लोग तो वो भी होते हैं जो कि जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो उनका फोकस कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे भी है। ओके, तो ये उनके करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। मे भी उनके बच्चे अपना स्कूल स्टार्ट कर रहे हों, कॉलेज स्टार्ट कर रहे हों, या कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे उनका फोकस उनके तरफ भी है कि इस पर्सन का क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। बहुत इंटेंसिटी है। ओके, तो चीज़ें आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी ख़राब हो रही हैं या जो भी बुरी हो रही हैं, जो साइकिल्स एंड कर रही हैं, वो काफ़ी इंटेंसिटी पे चल रहा है और उस चीज़ को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके पार्टनर के लिए। ओके, अगर आप लोगों के रिश्ते में अड़चनें आ रही हैं तो
सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स फिर मेजर प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, जो लॉन्ग टर्म पे आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाले। तो अगर आपकी चीज़ें वहाँ से ख़राब हो रही हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगता है कि कहीं एंड तो नहीं कर रहा, कहीं आप ही का रिलेशनशिप तो नहीं है जो एंड कर रहा है, जिसके एंड की एनर्जी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप के एंड होने का जितना चांसेस है, उतने ही चांसेस आपके रिलेशनशिप के रिवाइवल का भी है। ओके, तो रिवाइवल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पूरे सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है, आपको इस पूरे सिचुएशन में मदद कर सकता है, तो उससे मदद लेने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में स्टक हो सकते हैं। फॉर दैट मैटर किसी किसी के पार्टनर न्यू बिजनेस, न्यू पार्टनरशिप, न्यू वेंचर्स, इन सारी चीज़ों को भी लुक फॉरवर्ड करना चाहेंगे। ओके, तो ये एक फैक्टर हो गया। बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ों को अभी इग्नोर नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि यहाँ पे अगर सारी चीज़ों को वन ऑन वन हैंडल करते हैं या डील करते हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ही मेस में फंस जाएंगे। ओके, अपने ही मेस में फंस जाएंगे या अपनी ही चीज़ों में फंस जाएंगे। ओके, तो इसलिए भी वो चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने गलत की थी, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर के अंदर एक एनर्जी है, ऑल्दो वो बहुत हेल्पिंग है नेचर से, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, लोगों को जहाँ तक हो सके अपनी क्षमता के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, या अगर उनको किसी से हेल्प लेना होगा तो उसमें उनको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बट देन कभी इस पर्सन के अंदर जेलसी, नेगेटिविटी के कुछ फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और वही नेगेटिविटी आज घूम के इनके पास आ गई, क्योंकि कार्मिक एक्शन होता है। आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें आपको रिटर्न हो जाती हैं, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिविटी भी आपको रिटर्न हो जाती है। ओके, तो जो चीज़ें उन्होंने दूसरों के लिए बुरा सोचा था, जो चीज़ें उन्होंने दूसरों के लिए ख़राब सोचा था, वो चीज़ें आज उनको रिटर्न होकर आ रही हैं, लेकिन वो उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, वो उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं। ओके, अगर इन्होंने आपका कॉल इग्नोर किया हो, अब आप उनका हो सकता है कॉल इग्नोर कर रहे हो, या आपको इन्होंने इग्नोर किया हो तो आप अब उनसे बात करने को रेडी नहीं हो, तो वहाँ पे ये पर्सन जो है वन ऑन वन इस चीज़ को फेस कर रहा है। ओके, तो दिस इज़ वन फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स को ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो अभी पूरे सिचुएशन में इलनेस होने के काफ़ी चांसेस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बीमार हों, उनके घर में कोई बीमार हो, या उनके जान पहचान में जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो वो कोई पर्सन बीमार हो, तो वो भी चीज़ उनके माइंड में चल रही है। मगर इनकी जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसके साथ एक एनर्जी ये भी चल रही है कि वो अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत सॉर्टेड रखने में और अपने आप को पिकअप करके आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल हैं। इनके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बट ये उन मुश्किलों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसे चीज़ों में रहना चाहते हैं जहाँ पे कि ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे लाइफ में, उनके लाइफ में चाहे जितनी भी दिक्कतें आएँ, वो उन दिक्कतों को इग्नोर करके, ओवरलुक करके और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहेंगे और चीज़ें करते रहना चाहेंगे। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। बहुत इंटेंसिटी से हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चीज़ें हो रही हैं। तो ओके, तो ऑफ कोर्स अभी उनके लाइफ में बहुत सडन चेंजेस आएंगे, नेचर में सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स पूरे सिचुएशन में ये यहाँ पे एक और चीज़ है, हो सकता है आपने भी उनके लिए प्रेयर किया हो, इसलिए भी उनके अंदर ये क्षमता है कि वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करके आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत लवी डवी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार वाला सिचुएशन, किसी से प्यार होना, किसी को प्यार किसी को प्यार देना या किसी को प्यार दिखाना, अभी मुझे वो सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स इस पर्सन को कोई ना कोई और भी पूरे सिचुएशन में स्ट्रेंथ दे रहा है, जो कि डिवाइन एनर्जी पे रन कर सकता है, जो कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। ओके, तो ये उनके करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उनको सपोर्ट कर रहा हो, जो उनको अपने साथ अपनी एनर्जी से
पुल करने में सक्सेसफुल हो, ताकि इनकी जर्नी कहीं भी रुके नहीं। बट इनके माइंड में बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको पता है कि अभी गलत कर दिया तो अभी इसको सही कैसे किया जाए, तो वो उस चीज़ को ना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बट उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ें आज या कल उनको परेशान करेंगी और बहुत हर्ट भी हो रहा है। बिकॉज आपको पता है, जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो या किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग रखते हो और जब वो चीज़ें ना दूसरे बंदे की ख़राब हो जाती है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने इस पर्सन का बुरा चाहा था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो आपको मेंटली काफ़ी हर्ट करता है, क्योंकि आपका सोल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके हमारा सोल हमेशा ही प्योर होता है, और जब हमारा सोल हमें रियलाइज़ कराता है कि हमने गलत कर दिया, तो वो बहुत हर्ट करता है हमें अंदर ही अंदर। ओके तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं, अगर हैं, अब थर्ड पार्टी की एनर्जी कोई भी हो सकती है, फैमिली, रिलेशनशिप, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एनीथिंग, वर्क की एनर्जी, कुछ भी। ओके तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कि उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि इनका मूड हर एक घंटे के साथ बदल रहा है। आप अगले 15 मिनट के बाद इनका कैसा मूड होगा ये नहीं बता सकते हो। ओके बिकॉज थोड़े देर में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी इतने जल्दी इनके लाइफ में चेंज हो रही है कि ये एनर्जी चेंजेस आपको देखने को भी मिल रहे हैं और आपको पता भी है कि इनके लाइफ में एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस पूरे सिचुएशन में इनको करना ये होगा कि इन्हें अपनी चीज़ों को काफ़ी सॉर्टेड रखने की कोशिश करनी होगी। मगर अभी इनका कार्मिक टाइम भी चल रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने दूसरों के लिए क्रिएट किए हैं या जो भी बुरा इन्होंने दूसरों के लिए चाहा है, उन चीज़ों का रिपरकशन, उन चीज़ों की भुगतान इनको भी करना पड़ेगा। ओके हो सकता है फाइनेंशियल डेप्थ में चले जाएं आपके पार्टनर, या उनको फाइनेंशियली किसी और पर्सन को हेल्प करना पड़े। तो फाइनेंशियल टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर ये किसी न्यू बिज़नेस, न्यू जॉब, नई चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करने से पहले मैं तो यही कहूँगी कि इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इनके लाइफ में मुझे काफ़ी फ़िज़िकल एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो फिज़िकल रिलेशनशिप होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी और पर्सन के साथ हो सकता है। अगर फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं भी होता है तो रोमांटिक मोमेंट्स हो सकते हैं जिसको वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि हो। वो अपने अप्रोच को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ गया उनके लाइफ में जब उनको नई चीज़ों को देखना चाहिए या समझना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए फॉर दैट मैटर। तो वो अपने हर्डल्स को, पुरानी चीज़ों को भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके तो उनकी करंट एनर्जीज़ अगर आप मेरे से पूछते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है उनका रास्ता। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने बेस पे, अपने सपोर्ट पे, अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल एनर्जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनल एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एनर्जी, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मूड चेंजेस होना ये नज़र आ रहा है। फीमेल सपोर्ट होना, अगर आप मेल हो फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फीमेल भी हैं तो उनको फीमेल सपोर्ट मिलेगा, अगर मेल भी हैं तो उनको फीमेल सपोर्ट मिलेगा। अब भी ये फीमेल सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी का भी। ओके क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए वो फीमेल्स अलग होंगी। ओके आपके लिए अलग हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए अलग हो सकती है। ओके तो वहाँ से भी इनको थोड़ा ग्रोथ मिल रहा है, वहाँ से भी इनको थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मेंटल इश्यूज़, मेंटल प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों को भी करेंटली झेल रहे हैं। अब हम लोग कुछ और भी कार्ड्स निकालेंगे देखने के लिए कि और क्या चीज़ें हैं जो हमारे रीडिंग में अगर मिस हो गई हों, तो हम लोग उसे देखने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स इनके जो थॉट्स हैं वो किसी ऐसे पर्सन से डोमिनेट हो रहे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है या जिसकी बातें ये सुनते हैं। ओके तो बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ चीज़ चल रही है यहाँ पे। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इनको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या इनके डिसीजन मेकिंग में उनका से है, या उनसे पूछ करके ही ये डिसीजन लेते हैं, या उस पर्सन से ये इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। ओके तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में हो या दूसरों के लाइफ में हो। तो अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन की बात सुन रहे हैं
तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत हार्श एक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स में जो भी चीज़ें मुझे नज़र आई वो मैंने आपको बताया है। एक लास्ट मैसेज मैं आपके लिए निकालूंगी कि आफ्टर ऑल आपको इस पूरे सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए। आपको पता है मैं सैटरडे के सैटरडे इस रीडिंग को लेकर के आपके लिए आती हूँ। सो अभी इस पूरे सिचुएशन में आपके लिए जो मैसेज कार्ड आया है वो है फाइटिंग। तो ये आप मत समझ लेना कि अब आपको उनसे लड़ना है या कुछ भी नहीं, आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ओके, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। आपको जो सही लगता है उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है, जो गलत लगता है उन चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होना सीखना पड़ेगा। ओके, तो आप पैसिवली पूरे सिचुएशन में नहीं रह सकते हो कि नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए। दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड आइडिया। तो आप अपने लिए या अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना सीखिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से लड़ाई कीजिए। ऑफ कोर्स स्टैंड लेने को हम लोग अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड फाइटिंग के रूप में देखेंगे। ओके, तो चलिए ये हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जीज रीड हो, आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज रीड हो, और पर्सनल रीडिंग्स ऑफ कोर्स 100% आपसे रेजोनेट करती है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार। अब हमारा है दूसरा पाइल जो कि है द क्रिएटर पाइल। इस कार्ड को मैं रीडिंग नहीं करूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे सिमिलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो बोथ दी वेज आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो पॉलिटिक्स गोइंग विद द फ्लो। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस पर्सन के माइंड में पॉलिटिक्स वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो जो मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स। तो बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में, बिहाइंड द बैक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छुपाना, चीज़ों को करना, और वो इस चीज़ के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, और ये एक गलत चीज़ है। अगर कोई किसी के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो उनके ही अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्योंकि ये उनकी एनर्जी है जो हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उनके अगेंस्ट भी पॉलिटिक्स हो रही है तो उनको उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से थोड़ा हटने की कोशिश करनी चाहिए। बट वो इस पूरे सिचुएशन में उसी एनर्जी पे कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो उन लोगों को एक्सपोज करने में इंटरेस्टेड नहीं है जो लोग उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं या उनके साथ गलत कर रहे हैं, या जिन टॉक्सिक लोगों के साथ वो पूरे सिचुएशन में घिरे हुए हो, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। रादर अगर आप उनको ये भी समझाने की कोशिश करते हो कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन में इस चीज़ को मानने से बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देंगे, बिकॉज उनको वो चीज़ नहीं माननी है। क्योंकि अब ये जो एनर्जी मुझे उनके अंदर नज़र आ रही है वो ये है कि वो गलत चीज़ों को भी, अगर गलत चीज़ों के लिए भी फ़ाइट करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी वो फ़ाइट करते रहेंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए फ़ाइट उठाया है वो गलत है। ओके, तो वो अपने पॉइंट पे पूरी तरीके से बने रहेंगे, और अगर किसी बात के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा फाइट्स कर सकते हैं, बुरी तरीके से बात करना, अब्यूज़िव टोन में बात करना, चिल्ला के बात करना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी बात पे आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट ना करना, या फॉर दैट मैटर आपके ही ओपिनियन को क्या, अगर इनके ओपिनियन से कोई भी दूसरे पॉइंट पे खड़ा है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे या उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहेंगे। ओके, इमोशनली ये पर्सन थोड़ा ओपन अप कर रहा है, बट ये अपना जो ओपनिंग अप कर रहे हैं वो किसी फैमिली मेम्बर से हो सकता है, किसी फ्रेंड से हो सकता है, किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से हो सकता है। मुझे ये ओपनिंग अप आपके लिए भी पॉसिबल है, मगर अभी क्या है कि वो जो ओपन अप कर रहे हैं वो किसी और को अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, किसी और को अपनी चीज़ें बता रहे हैं, या किसी और को अपने प्रॉब्लम, उनके दिए हुए राय को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपने स्किल्स में मास्टर है। अगर वो आपसे कोई बात छुपाना चाहेंगे या किसी से भी कोई बात छुपाना चाहेंगे तो वो ईज़िली
उस बात को छुपा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इमोशनल लेवल पे वो अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखना चाहते हैं। तो अगर अभी आप कोई डिस्कशन आप करने में इंटरेस्टेड हो तो पहले आपको उनकी बातें सुननी होंगी, फिर ही आप अपनी बातें कह सकते हो। अगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगर देखी जाएँ तो उसमें एक फैक्टर यहाँ पे ये भी बनता है कि जिन लोगों की वो बातें सुन रहे हैं उनसे वो इमोशनली थोड़ा अटैच्ड हैं। अब देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी हो, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसके साथ ये इमोशनली अपने आप को थोड़ा अटैच फील करते हैं, तो उनके साथ वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी वे ऑफ लिविंग को या उनकी बातों को सुन के ये कुछ एक्शंस ले सकते हैं। जो सेम मिस्टेक्स वो पास्ट में करते आए हैं वही वो आपके साथ अभी भी रिपीट कर रहे हैं, तो कोई नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, नहीं, यही सेम चीज़ आपके पास्ट में भी हुआ होगा। अगर आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आपने अपने पार्टनर को जाके बताया, शायद ही वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, रादर वो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोलेंगे और चीज़ों को डिफरेंटली देखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहते। अनटिल और अनलेस आँच उन पे ना आ जाए तब तक वो अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। फॉर दैट मैटर, ये जिन लोगों से इमोशनली भी अटैच्ड हैं उन लोगों के साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होता है या कुछ अप डाउन होता है या कुछ उनको लगता है कि हाँ इनकी ज़रूरत है या कुछ ऐसा हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे भी आप नहीं देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर दी एज जा करके चीज़ें कर रहे हैं या कुछ इन लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है, थोड़ा अपने बारे में सोचने की एनर्जी है, अपने अकॉर्डिंग सोचने की एनर्जी है। बहुत वेल नोन पर्सन है, टैलेंटेड है, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। ओके, और बहुत पोटेंशियल होता है ऐसे लोगों में। ओके, बट जेलेसी का फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, इतना ज़्यादा स्किल होता है कि ये लोग अपने सामने किसी को कुछ एपरेंटली समझते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो है यही है, इनके अलावा फिर कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये अपने सामने किसी को कुछ समझना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ रह रह के लोग भी जो लॉन्ग टर्म पे इनके साथ हैं या जुड़े हुए हैं, वो आप देखोगे कि अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं रादर दैन सामने वाले के बारे में सोचने के। तो सिंपैथी फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है लोगों का इनके साथ रहने से। ओके, अभी इनको अपने टास्क को फिनिश करने पे फोकस करना चाहिए। कमिटमेंट में फेलियर देखने को मिल सकता है एंड बहुत जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ हो सकती हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस हैं। और अगर आप भी सपोज़ अगर आप भी बहुत सारे ओपिनियंस अपने माइंड में लेके चलते हो तो वहाँ पे लड़ाइयाँ तो होनी है, क्योंकि कभी आप किसी चीज़ को मान रहे हो, कभी आप किसी चीज़ को नहीं मान रहे हो, यानी कभी आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो, कभी आप उस चीज़ से नहीं एग्री कर रहे हो, तो वहाँ तो लड़ाइयाँ होनी ही हैं। सेम रेपिटेटिव मिस्टेक्स हैं, अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चीज़ों को ये पर्सन छुपाने में काफ़ी सक्सेसफुल होगा। बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है, तो मनी के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। उनके करंट फीलिंग्स में मनी ऑफ कोर्स है, और कहीं ना कहीं उनका पैसा बहुत गलत डायरेक्शंस में खर्च होगा जहाँ उनको खर्च नहीं करना चाहिए, या फॉर दैट मैटर कुछ लोग खर्चीले होते हैं तो वो थोड़ा अपना पैसा खर्च करने में अभी इंटरेस्टेड रहेंगे, या अपने पैसे को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना या उन पर फोकस करना या उन्हें सेव करने की कोशिश करना, इन सारी चीज़ों में वो नहीं इंडल्ज करेंगे। न्यू प्रॉपर्टी बाय करना, नई फ्लैट खरीदना, नया घर खरीदना, नई गाड़ी, कुछ भी जो नया होता है, जो पैसे से रिलेटेड होता है, जो पैसे के स्पेंडिंग से रिलेटेड होता है, वो ये काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अभी पूरे सिचुएशन में। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे आप अगर अपने पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखते हो तो आप इनके साथ रह रहे के थोड़े सेल्फ सेंटर्ड से बन गए हो, अपने बारे में सोचने वाले टाइप के बन गए हो। और बट हाँ, आपके अंदर एक वेट होता है कि ये पर्सन आए, आपसे कनेक्ट करे, क्योंकि आपके बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको आप बताना चाहते हो इनको। ओके, और पास्ट में शायद आप इनसे शेयर कर पा रहे थे और अभी आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो आपको बहुत इरिटेटिंग सा लगता होगा कि भाई ये क्या बात है कि पास्ट में आप जो चीज़ें कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा सेंस को प्रॉब्लम करता है, दिक्कतें करता है। ओके, बहुत धीरे धीरे इनके देखिए इनका सेविंग नहीं हो पा रहा है, पैसा इनका निकला जा रहा है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनका पैसा कोई ऐसा पर्सन भी यूज़ कर सकता है जो इनके साथ रहता हो। ओके, उन पे इनके सारे पैसे खर्च हो रहे हों। ओके, वो पर्सन इनके इन एंड अराउंड घूमता रहता है, तो ऑफकोर्स इनको ऐसा लगता हो कि नहीं ये पर्सन तो जेन्युइन है। हो सकता है वो पर्सन जेन्युइन हो, मगर उस पर इनका पैसा थोड़ा जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके,
लाइफ में डार्कनेस है, बट समहाउ वो अपने लाइफ को लाइट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर उलझनों में पड़ेंगे तो ये उलझते ही चले जाएंगे। और अगर इनका सोर्स ऑफ इनकम किसी नेगेटिव डायरेक्शन से आता है तो कमिंग टाइम में उनको उस पैसे को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। इमोशन इनके बैक साइड ऑफ द माइंड पे चल रहा है, फ्रंट साइड पे नहीं चल रहा है। तो हाँ, इमोशनल तो ये रहेंगे, बट बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अभी थोड़ा इनकी एनर्जी जो है ना वो एग्रेसिव एनर्जी पे है। तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि अभी आप कोई भी डिस्कशन अगर करने के लिए आगे बढ़ते हो तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। तो अभी डिस्कशंस करने से बचना है इस पर्सन से, ओके। या अगर ये आपसे कोई बात अपनी कह रहे हैं तो अगर आप उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हो तो आप इनको बहुत शांति से बताने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ गलत है। अगर आप इनको एकदम ओपनली बताने की कोशिश करोगे ना तो इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके साथ कोई चाल चल रहे हो, कोई बिहाइंड दी सीन कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। इनके दोहरे पने से थोड़ा बच के रहना है आपको। और लाइक दिखाने, जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो दिखावा वाली चीज़ हो सकती है। मे बी वो आपको जैसा चीज़ों को दिखा रहे हैं कि हाँ वो तो बहुत ज़्यादा पेन में है या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में एनालाइज़ कीजिए कि क्या वो खुश हैं या क्या वो सच में दुखी हैं या वो इस चीज़ में बहुत लाइक मैसअप कर रहे हैं, ओके। इनके लाइफ में भी कोई टॉक्सिक पर्सन है जो टॉक्सिक हो सकता है, या इन्होंने अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक पर्सन को इनवाइट अपने लाइफ में कर लिया है और उसके वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहते हैं। फैमिली का से है इनके लाइफ में, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो अपने फैमिली को लेके चलने वाले लोगों में से होते हैं ऐसे लोग, ओके। तो फैमिली को काफ़ी लेके चलना, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इनकी। और बहुत अमाउंट ऑफ मनी जो है इनके फैमिली, तो हो सकता है कि ये फैमिली बिजनेस में हो या एक बिज़नेस ही स्टार्ट करना चाहते हो। और इनके फैमिली का एक ट्रेडिशन है जो ये लोग फॉलो करते हैं और ये उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं। बिकॉज अब देखिए इसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर आप ट्रेडिशन को फॉलो करते हो उसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर आप दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते हो तो ओके। तो वो अपना ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कि ये आपको भी रोके चीज़ें करने से, बिकॉज़ फिर वो उन्हें होल्ड बैक करती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा अपने लिए बात करना पड़ेगा। नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कभी कभी फैमिलीज़ इन पे डाल सकती है, ओके। शायद उनको चीज़ें कभी कभी फैमिली में हम लोग बायस डिसीजंस भी ले लेते हैं, तो एक बायसनेस हो सकता है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के चांसेस है। बट ये सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, तो सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फैमिली कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, ओके। अगर आप देखते हो ग्रोथ, तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, ओके। और लाइफ काफ़ी स्मूथ है, मगर बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन के साथ आप हो, तो हमेशा ही आपको देख के सोच के संभल के चलना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो उसके लिए आपको काफ़ी एनालाइज किया जाएगा, आपको काफ़ी जज किया जाएगा। तो आपको हमेशा ही देख के सोच के समझ के ही चलना है और एक्शंस अपने सोच समझ के ही लेने हैं, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा इन लोगों से इम्पैक्ट होते हो तो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो वो एक चीज़ थोड़ा देख के चलें। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कुछ कार्ड्स हम लोग और भी निकालेंगे, ओके। अगर ये इमोशनली ओपन अप करें ना, जब भी आपसे ये इमोशनली बात करते होंगे तो आप इनके अंदर से नेगेटिविटी हटा सकते हो। बट वही दिक्कत है कि ये इमोशनली बात करने के लिए बहुत जल्दी रेडी नहीं होते होंगे। एक दिन इनका इमोशनल ब्रेक जिसको कहते हैं ना ब्रेकआउट होगा और ये सारी चीज़ें बता देंगे, दूसरे टाइम से फिर ये छुपाने लगेंगे। तो कुछ समय ले के चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, जिसके वजह से आप इनके अंदर से वो नेगेटिविटी नहीं हटा पाते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी रिग्रेट है। तो ऑफकोर्स जो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना,
उसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मे बी इन्हें पता है कि शायद ये कुछ गलत कर रहे हैं या गलत चीज़ों पे ये फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए इनके मन में काफ़ी रिग्रेट है और ये थोड़ा आइसोलेटेड भी रहना प्रेफर करेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे। बिकॉज अगर इनका इमोशनली बहुत जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बट जब भी ओपन करते हैं, अगर एक बार इनका बांध टूटेगा तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, तो वहाँ पे आप इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, तो आपको कोशिश करना है कि आप इनसे इमोशनली रीच कर सको। वर्क की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, तो वर्क करेंगे। अगर ये पर्सन मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ में अभी थोड़ा खुश मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अगर रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी ये खुश नहीं है। अगर मैरिज होने का कोई चांसेस है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें इनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, कैसी चीज़ें कर ली अपने लिए। ओके, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अगर इनको मैरिज के लिए ऑफ़र आता है तो मैरिज भी ये बहुत जल्दी अभी नहीं करना चाहेंगे। ओके, बट हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी समझाना, पढ़ाना, बताना, ये सब हो सकता है। तो हम लोग आपके लिए एक लास्ट मैसेज कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके मैसेज कार्ड में क्या चीज़ें आपके लिए आती हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है अवेयरनेस का। तो धीरे धीरे आपको सिचुएशन में उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा जो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं, उन चीज़ों से अवेयर होना पड़ेगा जो चीज़ें आप खुद से भी शायद छुपाते हो। ओके, तो अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल मत करो, अपने इमोशंस को वन ऑन वन कन्फ्रंट करने की कोशिश करो और पूरे सिचुएशन में अपने इंट्यूटिव गट की बात सुनो। ओके, अगर आपको कोई गट फीलिंग आती है, अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी सुनते हो तो कमिंग टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे जो चीज़ें भी नज़र आई वो मैंने आपको बताई हैं। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।